सभी प्यारे साथियों को विपिन सर का नमस्कार। सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर। तो आज हम आप लोग को हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक ऐसे महान साहित्यकार को हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। ठीक, जयशंकर प्रसाद, बाबू जयशंकर प्रसाद को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे आज, और इनके बारे में आप लोग को हम आज डिटेल से बताएंगे। ठीक है, इनके जीवन के बारे में, इनके रचनाओं के बारे में, इनके बारे में, ठीक है, जितना भी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, चाहे वो यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का हो, यूपी SSC यानी पेट यानी टेट हो या स्टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके एक बार पढ़ने से आपके दिलो दिमाग में ऐसा घुस जाएगा कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, पसंद आए तो एक बार एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग देखेंगे। ठीक, तो हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर एक बार सभी का वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो हम लोग लेकर चलते हैं, आप लोग की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग हिंदी के अंतर्गत यहाँ से हम लिख देते हैं, हिंदी आप लोग की है। ठीक है, हिंदी साहित्य। ठीक, यहाँ से हमने लिख दिया हिंदी साहित्य। तो आज हम आप लोग को लेकर चलेंगे बाबू जयशंकर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक, और जयशंकर प्रसाद के बारे में, ठीक, आज हम आपको लेकर आगे बढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद को। और जयशंकर प्रसाद के बारे में जितना भी डिटेल में हो सकता है, जितना भी आपके वनडे एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए मन धन से और मन तन लगा करके आराम से हम लोग सुनते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनते रहेंगे सभी लोग। इनका जो जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का, बाबू जयशंकर का, 30 जनवरी 1889 को। ठीक है मेरे भाई, सुनते रहेंगे सभी लोग। इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1889 को जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहां हुआ था? वाराणसी में। और वाराणसी हमारी कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दोनों चीज यहां से कॉमन है कि इनका जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था और इनकी मृत्यु भी वाराणसी में हुई थी। ठीक है, यानी कि इनका मृत्यु जो हुई थी 15 नवंबर 1937 में। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु इनकी 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर, ठीक है, 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये भी मृत्यु इनकी वाराणसी में हुई थी। और वाराणसी आपका कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मेरे भाई एक मजे की बात यह है कि बहुत ज्यादा नहीं जिए थे, ये 48 साल जिए थे टोटल। अगर इनकी एज की बात करें तो ये 48 वर्ष जिए थे बस। ठीक है, तो इनका जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 में, ये भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु भी हुई थी। और ये अपने 48 साल जीवन यापन किए थे इस धरती पर। आगे हम बात करते हैं, इनके माता का नाम था मुन्नी देवी। ठीक है, इनके माता की हम बात करें तो इनके माता का जो नाम था, इनके माता का नाम था मुन्नी देवी। ठीक है, और इनके पिता का जो नाम था देवी प्रसाद। पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं, पिता का भी नाम पूछ लेता है और माता का नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, तो माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम है देवी प्रसाद। आगे बात करें तो इनका जो बाल्य नेम है, ठीक है, बाल्य नाम, ठीक है, बाल्य नाम, और बाल्य का मतलब बचपन का नाम इनका झारखंडी है। ठीक है, बचपन का जो नाम है इनका, बचपन का नाम झारखंडी है। और आगे बात करते हैं तो इनका जो उपनाम एक मिला था, और इनका एक उपनाम था, ठीक है, कलाधर। इनका उपनाम था कलाधर। ठीक है, देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, जयशंकर प्रसाद के बालक यानी कि बचपन का नाम जो था झारखंडी था। ठीक, और जयशंकर प्रसाद का जो उपनाम था वो कलाधर उपनाम था। इनके गुरु, आगे बढ़ते हैं, इनके गुरु का जो नाम था मोहिनी लाल। ठीक है, इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का जो नाम था, इनके गुरु का नाम था मोहिनी लाल। ठीक है मेरे भाई, इनके गुरु का नाम था मोहिनी लाल। और आगे बात करते हैं, मोहिनी लाल का उपनाम भी था रसमय सिद्ध। ठीक है, मोहिनी लाल का इनका एक नाम और था, उपनाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, तो इनका उपनाम था रसमय सिद्ध, रसमय सिद्ध। एक बार देखते चलिएगा सभी लोग। ठीक, बढ़िया से देखिएगा। आगे हम बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद की माता जो है मुन्नी देवी, ये जयशंकर प्रसाद 15 वर्ष के थे तो इनका निधन हो गया था।
बहुत कम एज के थे, 15 वर्ष के थे, और 17 वर्ष के थे ये तो इनके पिता का भी निधन हो गया था, यानी कि देवी प्रसाद का। जब दोनों लोग यहाँ से चले गए इस धरती से, यानी कि विदा हो गए, तो जयशंकर प्रसाद का जो जीवन था भाई, इनके जो प्रॉपर्टी थी, बाकी बहुत सारे लोग थे, हड़पने का प्रयास किया, इनके परिवार के लोग ने हड़पने का प्रयास किया, गांव के लोग हड़पने का प्रयास किया कि हम ले लें। ऐसा होता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसको समस्या होती है, उसको दिक्कत होती है, पक्का दिक्कत होती है। ठीक, तो ये सब करते करते इन्होंने एकदम बढ़िया से एकदम बेकार हो गए, एकदम मतलब कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, एकदम पूरा इनकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई। ठीक है, हुआ क्या, जब ये फिर कक्षा चले गए, फिर वाराणसी में जन्म ही हुआ था, वाराणसी शहर पहुंच गए। शहर तो तब तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन था छोटा मोटा तो था ही था। ठीक, तो इनकी जो मुलाकात पहली होती है, इनके पहले जो शिक्षक मिलते हैं वही गुरु मोहिनी लाल इनको मिलते हैं, और उन्हीं के शरण में जाते हैं। वहीं से इनकी शिक्षा जो है स्टार्ट होती है। ठीक, वहीं से शिक्षा स्टार्ट करते हैं, वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने प्रथम कविता, ठीक है, इनकी प्रथम कविता जो इनकी आती है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, तो इनकी प्रथम कविता है सावन पंचक। ठीक है, सावन पंचक। ठीक है, इनकी प्रथम कविता जो है, जब भी पूछेगा पेपर वाला कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है सावन पंचक। ठीक है मेरे भाई, आगे हम बात करते हैं, तो इनका 1906, तो ये जो सावन पंचक है ये 1906 भारतेंदु पत्रिका में ये वाली सावन पंचक भारतेंदु पत्रिका में 1906 में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाम से नहीं। ठीक है, ये सावन पंचक ये भारतेंदु पत्रिका में ठीक है कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक, तो एक बार फिर से देखिए, इनकी प्रथम जो कविता है सावन पंचक है, 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधार उपनाम से प्रकाशित हुई थी। कोई भी पूछेगा कि जब भी कोई भी पूछे, चाहे प्रश्न पूछे, कोई पूछे जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है सावन पंचक। कहां प्रकाशित हुई थी? भारतीय पत्रिका में। किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1906 में। और किस उपनाम से प्रकाशित हुई थी? तो कलाधार उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक, आगे बात करते हैं, तो इनकी प्रथम छायावादी रचना आती है, भाई सुनते रहेंगे, इनकी प्रथम छायावादी रचना है प्रथम प्रभात। मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, इनकी प्रथम छायावादी रचना, इनकी प्रथम छायावादी रचना, तो उसका नाम है प्रथम प्रभात। इनकी प्रथम छायावादी रचना, जब भी पूछेंगे कि इनकी प्रथम छायावादी रचना कौन सी है, तो इनकी प्रथम छायावादी रचना कौन सी? प्रथम प्रभात। जो कि प्रथम प्रभात जो है ये झरना में संकलित है। ठीक है, झरना में संकलित है। कौन सी? प्रथम प्रभात। ये देख लीजिए, इनकी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना, कोई पूछेगा तो बता देना प्रथम प्रभात है। किसमें संकलित है? झरना में। ये भी किस सन में इन्होंने लिखा था? 1906 में। किस सन में? 1906 में। 1906 में ही इन्होंने लिखा था प्रथम प्रभात, झरना में संकलित है। आगे भाई, ठीक है, ये प्रथम छायावादी रचना है। और अगर आप लोग के प्रथम प्रभात ऑप्शन में नहीं है, इनकी प्रथम छायावादी रचना अगर प्रथम प्रभात ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका झरना मिलेगा। आप लोग झरना सही कर लेंगे, झरना मिलेगा, झरना आप सही कर दीजिएगा। और एक बात बता दें, ये झरना जो है ना, झरना इनकी रचना, ये प्रथम प्रयोगशाला माना जाता है। झरना को जो है, ठीक है, छायावाद का, ठीक है, छायावाद की, ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला रचना है। ठीक है, ये छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला रचना है। कौन सी? झरना। ठीक है, झरना जो है प्रथम प्रयोगशाला रचना है। किस? झरना। किस युग की? छायावाद की। एक बात आप लोग को हम बताना भूल गए थे, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के, ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक हैं। और तुमसे पूछेगा छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के भगवान कौन हैं, तो जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के महात्मा कौन हैं, तो जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के बाबू कौन हैं, तो जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तका रचना, जब भी कोई पूछेगा, ठीक है, इनकी प्रथम पुस्तकाकार
पुस्तकाकार रचना, पुस्तकाकार रचना इनकी पूछेगा तो इनकी प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी। ठीक है, आप लोग जानते हो उर्वशी, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी। आप लोग को यहां कंफ्यूज हो रहा होगा एक चीज ये सुन करके, उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर के है। हाँ भैया, रामधारी दिनकर के भी है, उनकी भी कविता है और इनकी भी कविता है। ठीक, और ये उर्वशी जो लिखी गई है ये चंपू में लिखी गई है, चंपू काव्य है। उर्वशी जो है ये चंपू काव्य रचना है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है। और उर्वशी किस काव्य में लिखी गई? चंपू काव्य। और चंपू काव्य का मतलब ये होता है गद्य पद्य मिश्रित रचना। चंपू काव्य का मतलब गद्य पद्य मिश्रित रचना। आगे चलिए, इनकी खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह। ठीक है, इनकी जयशंकर प्रसाद की, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की, इधर देखिए जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में, ठीक है, खड़ी बोली में प्रथम, खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह, काव्य संग्रह रचना पूछेगा। इनकी खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह रचना, तो इनकी खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम। याद रखिएगा मेरे भाई, कानन कुसुम इनकी खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह रचना है। कौन सी? कानन कुसुम। कोई भी पूछे कानन कुसुम मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत आंसू को कहा जाता है। और आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जब भी तुमसे कोई पूछेगा हिंदी का मेघदूत, हिंदी का मेघदूत, ये संस्कृत की है, हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? आंसू रचना को। और आंसू रचना किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद का एक सबसे बढ़िया और एक सबसे प्रसिद्ध, ध्यान सुनेंगे, इनका एक महाकाव्य आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, ये कामायनी जो है इनका क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। श्रद्धा और मनु, नायक और नायिका का वर्णन है। श्रद्धा और मनु, नायक और नायिका का इसमें वर्णन है। और इसे शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। किसे कहा है? जब भी तुमसे पूछेगा कि छायावाद का उपनिषद कौन सा है, ठीक है, छायावाद का उपनिषद, तो छायावाद का उपनिषद कौन सा है? कामायनी। छायावाद का उपनिषद कामायनी है। किसने कहा है? ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है छायावाद की प्रथम, नो, छायावाद का उपनिषद कामायनी कहा जाता है। किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने। आप लोग को एक मजे की बात मैं बता दूं कि कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये काव्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। मंगला प्रसाद पारितोषिक 1938 में मिला है। 1938 में, ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। किसे? कामायनी महाकाव्य पर। और एक कामायनी इनका महाकाव्य रचना है। हमने इतनी सारी रचनाएं यहां पर लिख दिया है। जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर आएगा तो यहीं से आएगा, अभी रचनाएं बाकी एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, ध्यान से देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कितने वर्ष जिए थे मेरे भाई? 48 साल जिए थे। कितने साल? 48 साल। जयशंकर प्रसाद की माता का नाम क्या है? मुन्नी देवी। माता का नाम मुन्नी देवी। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद। इनका बाल्य नेम क्या है? बालक। बचपन का नाम झारखंडी है, झारखंडी। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है कलाधर। इनका उपनाम क्या है? कलाधर। इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु हैं मोहिनीलाल, मोहिनीलाल भैया, मोहिनीलाल। और इनके मोहिनीलाल का उपनाम क्या है? तो रसमय सिद्ध है इनका उपनाम, रसमय सिद्ध।
और जयशंकर प्रसाद का प्रवर्तक किसका माना जाता है? छायावाद का। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी? प्रथम कविता कौन सी? तो सावन पंचक। प्रथम कविता कौन सी? सावन पंचक। 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधार उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधार उपनाम से प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? प्रथम छायावादी रचना तो प्रथम प्रभात है। प्रथम प्रभात ये किसमें संकलित है? झरना में संकलित है। झरना काव्य में संकलित है 1906 में। अगर प्रथम प्रभात ऑप्शन में नहीं है तो सही क्या हो जाएगा? झरना सही हो जाएगा। और झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहते हैं। झरना काव्य को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहते हैं। झरना को प्रथम प्रयोगशाला कहते हैं। आगे चलिए, जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह कौन सा? प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम। प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? तो आंसू कहा जाता है। और आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी है? प्रथम पुस्तकाकार तो उर्वशी है। प्रथम पुस्तकाकार कौन सी? उर्वशी है। उर्वशी प्रथम पुस्तकाकार। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावाद यानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम महाकाव्य यानी कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य कौन सा है? कामायनी महाकाव्य। कामायनी। इसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। और किसने कहा? तो इसने किसने कहा? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। और कामायनी पर 1938 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक उपन्यास सम्मानित किया गया था। और ये उर्वशी जो है ना, ये देख लीजिए, ये उर्वशी ये चंपू काव्य रचना है। उर्वशी जो है ये चंपू काव्य रचना है। चंपू काव्य रचना है। ये थे हमारे जयशंकर प्रसाद। ये कौन थे? जयशंकर प्रसाद। इतनी आप लोग याद रखेंगे कि आप अगर कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद के बारे में इतना आप लोग को पता होना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए। बाकी कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इतना आना चाहिए। दूसरी बात मैं आप लोग को यह बताना चाहूंगा कि इसी के अगले पार्ट में, आज ये पार्ट यहीं पर हम रोकेंगे, विराम करेंगे। इसी के अगले पार्ट में इनकी सभी रचनाओं का मैं विवरण दूंगा। किसमें किसका वर्णन है, कैसे लिखे हैं, कैसे नहीं, कब लिखे हैं, सारा मैं बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही सर वीडियो बनाया करिए, ऐसे ही वीडियो आप बनाया करिए। पूरा हिंदी साहित्य भी तैयार हो जाएगा ऑल वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, जितने भी एग्जाम है सब तैयार हो जाएगा। कहां से प्रश्न आएगा सब कर ले जाओगे, रट जाएगा, याद हो जाएगा। अरे मेरे दादा, पक्का आप लोग को याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा हो। सभी को नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।